सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव सुपार्श्वनाथ भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान के दिव्य देशना हो, शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में कहीं सुख है तो वह ज्ञान में है। संसार में जो भी सुखी हुआ है वही ज्ञान के द्वारा हुआ है, और भविष्य में जो भी सुखी होगा वो अपने ज्ञान के द्वारा ही होगा। आज तक एक भी अज्ञानी को सुख मिला नहीं और किसी भी अज्ञानी को सुख मिलेगा नहीं। जितने भी अज्ञानी हैं वह बेचारे पर वस्तु से सुख की आकांक्षा करते हैं कि यह वस्तु मेरी हो जाए तो मुझे सुख हो जाए, यह वस्तु पर मेरा अधिकार हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। और वह वस्तु कितने दिन तक सुख देती है? उस वस्तु में जो तुमने सुख माना वह सुख नहीं है, मात्र कल्पना है कि उस वस्तु की मुझे इच्छा बनी हुई थी और वह इच्छा की मेरी पूर्ति हो गई, इसलिए मुझे सुख हो गया। लेकिन उस इच्छा की जैसे ही पूर्ति हुई और तुरंत दूसरी इच्छा आ गई। हे जीव, केवली भगवान के पास कितनी संपदा है, केवली भगवान के पास कितनी संपदा है और भगवान को कितनी संपदा का सुख है। महेंद्र भाई, केवली भगवान के पास कितनी संपदा है और वह भगवान किस संपदा का सुख भोगने में लगे हुए हैं। महाराज, उनके पास समवसरण है, उनके पास देवता लोग आए हैं, उनके पास चारों नगर निकाय के जीव बैठे हुए हैं, इसलिए वो सुखी है। और समवसरण बिगड़ जाएगा तो दुखी हो जाएंगे। सत्य है कि नहीं महेंद्र भाई? ऐसा है कि नहीं? ऐसे ही है महाराज। हो हे जीव, हे जीव, कब तक तू अज्ञानी बना संसार में दुख भोगता रहेगा? अज्ञान में सुख नहीं है, अज्ञान में सुख नहीं है। और जब तक तुम वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेगा तब तक सुखी नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। महेंद्र भाई,
केवली भगवान के पास समवसरण है, लेकिन उनको समवसरण का सुख नहीं है। वह केवली भगवान समवसरण में सोने का सिंहासन है, लेकिन उस पर भी बैठते नहीं हैं। उसमें भी 4 अंगुल अधर में रहते हैं। स्वर्णमयी सिंहासन, फिर भी उस पर 4 अंगुल अधर में है, उस पे बैठे नहीं। वह मात्र किसकी विभूति है नीरज भाई? वह किसकी विभूति है? पुण्य का फल है, पुण्य का मल है। और उस मल को मल जान चुके, और मल को मल जानने के बाद अब सारी संपदा तीर्थंकर के समवसरण में 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनके समवसरण में नहीं हो। कीमती वाली, खराब वाली नहीं। कौन सी? उच्च क्वालिटी की 3 लोक में जितनी भी संपदाएं हैं वह तीर्थंकर के समवसरण में रखी हैं, लेकिन उनका ज्ञान जग चुका, उनकी ज्ञान शक्ति प्रकटित हो गई और उन्होंने जान लिया कि यह जो फल है वह चैतन्य की शक्ति का फल नहीं है। किसका फल है? ओहो, ये पुण्य का फल है। और पुण्य का फल जो है वह मल है। लेकिन कौन स्वीकारेगा? जिस बेचारे को ज्ञान होगा, जिस बेचारे को भेद विज्ञान होगा, जिसकी अंतरात्मा जग चुकी होगी, और जिसका बेचारे का अनंत काल संसार में भटकन का बाकी है, वह बेचारा संसार में भी रहेगा, लेकिन किसकी पूजा करेगा? किसकी पूजा करेगा? नीरज भाई, आज संसार में चारों तरफ किसकी पूजा हो रही है? पुण्य की पूजा हो रही है। अरहंत भगवान को भी अज्ञानी जीव पूजता है, लेकिन अरहंत भगवान को नहीं पूजता है, उनके पुण्य को पूजता है। और जब भगवान के पास जाता है, त्रिलोकचंद जी कुर्सी पे नहीं बैठो, यहाँ आके बैठो सामने। त्रिलोक भाई, कुर्सी पे बैठोगे तो कुर्सी चली जाए, यहाँ बैठो ना सामने। बेचारा कोने में क्यों बैठता है? त्रिलोकचंद जी समझो मेरी बात, जब तू तीर्थंकर के सामने भी जाता है, तीर्थंकर को पूजता भी है, लेकिन तीर्थंकर को नहीं पूजता है, उनके पुण्य को पूजता है। उनके पुण्य की महिमा तेरे रग रग में समाई हुई है। और जब तू उनकी स्तुति भी गाएगा तो कैसे स्तुति गाएगा कि 4 निकाय के देव आए, भगवान का समवसरण लगा, और तुझे महिमा भी आएगी तो किसकी? भगवान की नहीं, भगवान की नहीं, किसकी? वह बाह वैभव तीर्थंकर 3 लोक की संपदा पड़ी है। भगवान के 46 मूल गुण हैं, उन 46 मूल गुणों की तुझे महिमा आएगी, जबकि भगवान के 46 मूल गुण हैं ही नहीं। नीरज भाई, भगवान के 46 मूल गुण हैं क्या? है भगवान के 46 मूल गुण हैं क्या? विष्णु भाई बोलो ना, है ना? तो सिद्ध भगवान के भी होने चाहिए, है ना? हे जीव, हे जीव, आज तक तूने भेद विज्ञान नहीं किया और उस वस्तु व्यवस्था को जाने ही नहीं। ये जो 46 मूल गुण तूने गिनाए, ये पुण्य का फल है। देवों का आना, पुष्पों की वर्षा होना, चमर को ढुड़ाना,
सुगंधित पवन बहना, उनकी भाषा 18 भाषाओं में होना, ये किसका फल है? भगवान का। आज तक विष्णु भाई, आज तक मुझे तीर्थंकर की महिमा आई नहीं, और एक बार यदि तीर्थंकर की महिमा आ जाती तो मेरा दावा है कि तू भटक नहीं सकता था। नवरत्न भाई, नवरत्न भाई, समझ मेरी बात। मैं अपने मूल लक्ष्य से क्यों भटका? मैं भगवान के पास गया, भगवान के पास गया, लेकिन फिर भी भगवान के लक्ष्य से क्यों भटका? क्योंकि भगवान की जो महिमा है वह तो मुझे आई नहीं थी। किसकी महिमा आई थी? पुण्य की महिमा आई थी कि भगवान के पास। देखो विष्णु भाई, जिन तीर्थंकर के मंदिर में, भगवान के मंदिर तो बहुत सारे हैं, जिन भगवान के मंदिर मिट्टी का बना हुआ हो, सीमेंट लगी हुई हो, उस मंदिर में मेरा मन नहीं लगता। किस में लगता है? किस में लगता है? जिसमें सोना चांदी जड़ा हुआ हो, बढ़िया दीवारें चमक रही हों, और भगवान उस चमक से, भगवान की चमक भी अच्छी बढ़िया लाइटें लगी हुई हो, और भगवान की मूर्ति चमक जाए तो मुझे आनंद आ जाता है। और नहीं चमके, नवरत्न भाई, नहीं चमके, महाराज यही गलती हुई, यही गलती हुई विष्णु भाई। अनंत बार में समवसरण में गया, भगवान के पास गया, लेकिन भगवान की महिमा मुझे नहीं आई। भगवान के समवसरण में जो वैभव पड़ा हुआ था उसकी महिमा आई, और उस वैभव को घूम फिर करके मैं वापस आ गया। समझो मात। नीरज, इसका क्या नाम, विजय भाई, समव शरण में मैं गया, लेकिन समव शरण में जाने के बाद भगवान की महिमा मुझे नहीं आई, उनकी वाणी की महिमा नहीं आई। जो नाच गाना चल रहा था, आज भी त्रिलोकचंद जी ऐसा होता कि नहीं होता? संसार बोलेगा बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है। क्यों? बोले देखो, समय से घर जा रहा है तीर्थ यात्रा करने, और साल में इतनी बार यात्रा करने जाता है, लेकिन हे जीव समझ मेरी बात, तू यात्रा करने जाता है और वहाँ भी नाच गाना देख करके आता है। विष्णु भाई, यात्रा करने जाओगे, भगवान के पास कितनी देर बैठोगे? भोजनशाला में कितनी देर बैठोगे? भगवान के पास कितनी देर बैठोगे, और भोजनशाला में कितनी देर बैठोगे? और वहाँ पर बाजार लगा हुआ हो तो बाजार में खरीदारी करने कितना टाइम लगाओगे? और जिस क्षेत्र पर एसी का कमरा नहीं हो उस क्षेत्र पर मुझे नहीं जाना। जहाँ पर जिस जिस तीर्थ क्षेत्र पर प्राणा वाले पदमचंद जी, जिस क्षेत्र पर अच्छी अच्छी सामग्री नहीं मिलती हो उस क्षेत्र पर मुझे नहीं जाना। जिस क्षेत्र पर सर्व सुविधाएं नहीं हो वहाँ पर मुझे नहीं जाना। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ पर सारे एसी के कमरा मिले, सारी वस्तुएं मिलती हों, सब कुछ मुझे मिलता हो, और उस क्षेत्र पर मैं जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ भगवान के दर्शन करने, लेकिन भगवान के पास तो बेचारा 2 मिनट ही बैठेगा। चावल चढ़ाए, ले भगवान खा लो, ऐसे ही होता कि नहीं होता? माता सत्य बताना, अपन चावल ले जाते हैं और ऐसे ऐसे करके लो भगवान खा लो। हे जीव,
हे जीव, तू चावल चढ़ा करके नीचे झुकता भी नहीं है। महेंद्र भाई, होता कि नहीं होता? घर से बड़े उत्साह के साथ गया था, मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, और चावल भर के ले गया था। और जैसे ही भगवान के सामने गया, उसने अपनी झोली में से चावल निकाले और ऐसे चढ़ाए और चलता बना। बोले जय राम जी महाराज। करता नहीं करता? बोले महाराज अब फैशन का जमाना है ना, अब वो जमाना निकल गया जब व्यक्ति बैठ करके घुटने टेक करके और माथा जमीन से लगाता था और भगवान को नमस्कार करता था। वो जमाना दूसरा था, आज जमाना दूसरा है। उस जमाने में नवरत्न भाई सिले सिलाए पैंट पहने जाते थे, आज फटे फटाए पहने। कौन से हैं महेंद्र भाई, कौन से? अब जी नवरत्न तो बेचता होगा ना। नवरत्न भाई, फटे वाले बेचते हो कि सिले वाले बेचते हो? नहीं, फटे वाले नहीं बेचते, फटे एक भी नहीं बेचते। बेचारा देखो मायाचारी कर रहा, बोली महाराज नहीं बेचते। नवरत्न भाई सत्य बताओ, फटे फटाए सस्ते मिलते कि सिले सिलाए सस्ते मिलते? नहीं? महाराज सिले सिलाए पैंट जो हैं वह तो मिलेंगे महंगे, और जो फटे फटाए हैं वह मिलेंगे सस्ते। अब ऐसा क्यों हुआ? फैशन का जमाना है ना। वह सिला हुआ पैंट महंगा नहीं हो ऐसा नहीं है, यदि फटे वाले को सस्ता बेचोगे कोई नहीं लेगा। तो लोकचंद जी सुनो मेरी बात, वही 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 पेंट उस सिला हुआ था, पूरा साबुत था, कोई लेने वाला नहीं था, उसको 4 जगह से फटा दिया और उसकी कीमत डबल कर दी, क्योंकि फटाने के भी पैसे लग गए ना, तो उसकी कीमत डबल कर दी। वह व्यक्ति पहले ले जाएगा, फैशन का ज़माना है, और सिला सिला तू देगा तो लेने वाला नहीं है। ऐसा देखो, एक डॉक्टर होता ना, डॉक्टर विष्णु भाई, डॉक्टर के यहाँ गए कभी तुम? डॉक्टर के यहाँ गए कभी? कौन से डॉक्टर के यहाँ गए थे? जाते तो हो ना, कौन से डॉक्टर के पास? जो फ्री में दवाई करता है कि जो पैसे डबल लेता है? यदि डॉक्टर के पास जाओ माताओं, सत्य बताना, और डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवाई कर दे, लेकिन कौन सी दवाई करे? सस्ते वाली दवाई करे, और पैसा नहीं ले, कमा दे पैसा ले, जाओगे? जाओगे तो लोकचंद जी क्यों? महाराज जब डॉक्टर के पास जाओ 2-4 हज़ार लग जाए, भले दवाई नहीं खाओ, लेकिन 2-4 हज़ार लग गए ना तो जी ठंडा हो जाता है। और जब तक पैसे नहीं लगेंगे तब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरी ऐसी मानसिकता बनी हुई है, क्योंकि महाराज फैशन का ज़माना है। ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, आज फैशन का ज़माना है, मेरी बुद्धि में ऐसी बुद्धि चढ़ी हुई है कि जब तक भगवान के पास नहीं जाऊंगा तब तक कल्याण नहीं होगा। लेकिन भगवान के पास भी जाएगा और कैसे? देखो कुछ ना कुछ तो ले ही जाना पड़ेगा, इसलिए चावल ले जाएगा, और चावल थैली में से निकाल करके और भगवान को दे देगा कि ले भगवान पकड़ो जे चावल और हम जे चले। ऐसे ही होता कि नहीं नितिन भाई? ऐसे ही होता कि नहीं? अब तूने आज तक ऐसा सोचा नहीं कि ये चावल मैंने भगवान को क्यों चढ़ाए थे?
ये चावल मैंने क्यों चढ़ाए, दाल क्यों नहीं चढ़ाई, मैंने अन्य वस्तु क्यों नहीं चढ़ाई, चावल ही भगवान को क्यों दिए कि भगवान तुम्हें भूख लगी ना, चावल खा लो। हे जीव, हे जीव, वह वैज्ञानिक तरीका तूने आज तक सोचा नहीं। चावल मैंने भगवान को इसलिए चढ़ाए क्योंकि चावलों में उगने की शक्ति नहीं। चावल जो भगवान के सामने चढ़ाए ना, अब वही चावल तू जमीन में डालेगा, खेत में डालेगा तो उगेंगे क्या? क्यों? क्यों नहीं उगेंगे विष्णु भाई? क्योंकि उनका नाश हो चुका है। जो उगने की शक्ति थी वह शक्ति उसकी नष्ट हो चुकी है। तो मैंने भगवान के सामने चावल इसलिए चढ़ाए कि हे भगवान, हे भगवान, जैसे इन चावलों में उगने की शक्ति हो गई, खत्म हो गई है, ऐसे मेरे भी जन्म लेने की शक्ति खत्म हो जाए। मैं ऐसे संसार में अब अगली बार जन्म ना लूं, मेरा जन्म ना हो, और जिसका जन्म नहीं होगा उसका मरण भी नहीं होगा, और जिसका जन्म मरण नहीं होगा वह संसार में भी नहीं रहेगा, मोक्ष में चले जाएगा। तो ऐसी भावना रख करके मैंने भगवान को चावल चढ़ाए थे। लेकिन बेचारे ने क्या सोचा कि भगवान को भूख लगी तो भगवान चावल खा लो। 1 मिनट भी चावल चढ़ाने के बाद दिनेश भाई संगी, 1 मिनट भी चावल चढ़ाने के बाद भगवान के पास खड़ा नहीं रहता, भगवान को देखता नहीं है, भगवान की भावना भाता नहीं है, क्योंकि भावना तो चली गई चूल्हे में। भावना बची कहाँ है? भावना बची कहाँ है? मात्र मात्र धर्म के नाम पर आज क्या हो गया? ढोंग हो गया, एक परंपरा हो गई, एक जबरदस्तीपना हो गया। वह अंदर की भावना तो बेचारे के पास है ही नहीं। किसके पास गया था महेंद्र भाई सुनेरा वाले? किसके पास गया था तू? 3 लोक के नाथ के पास गया था, उनके दर्शन करने गया था। लेकिन 3 लोक के नाथ के मैं दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी भावना अंदर में थी क्या? निर्मल जी मार साहब, सत्य बताना, जब मैं भगवान के दर्शन कर रहा था तब 3 लोक के नाथ के मैं दर्शन कर रहा हूँ, ऐसी भावना थी क्या? है कौन बोल रहा है? हे जीव, हे जीव, तू कभी मंत्री के यहाँ गया? यहाँ कोई मंत्री है इस क्षेत्र में? मंत्री नहीं है। नहीं, किसी मंत्री के पास गया कभी? कभी नहीं गए, इसीलिए तुम्हें क्या पता जाना है। कभी कलेक्टर के पास गए? विष्णु भाई गए कलेक्टर के पास? जब तू कलेक्टर के दरवाजे के अंदर होता है और सामने कलेक्टर बैठा होता है तब तेरी स्थिति कैसी होती है? जब सामने कलेक्टर बैठा हो और उसके चैम्बर में मैंने प्रवेश किया है और वह बढ़िया कुर्सी पर बैठा है और तू जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा है, तब तेरे मन में क्या चलता है? महेंद्र भाई सुनो मेरी बात, उस कलेक्टर के सामने तू खड़ा होता है और सब भूल जाता है, मात्र क्या याद रहता है? किस काम के लिए मैं आया हूँ, और एन केन प्रकार से चाहे पैर पड़ना पड़े, चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी बोलना पड़े, और यहाँ इस चैम्बर में मुझे कोई 4 गालियाँ भी दे दे तो वहाँ बिल्कुल ऐसे हंसता है जैसे कोई फूल बरसा रहा हो। ऐसे ही होगा कि नहीं? और वह कलेक्टर भी भगा दे कि भगो यहाँ से, नहीं होगा तुम्हारा काम,
फिर भी बेचारा हंसेगा हंसेगा और हंस करके भग भी जाएगा, लेकिन 2-4 दिन में फिर पहुंच जाएगा। जैसे कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ, और उस बात को बिल्कुल भी अपने अंदर में नहीं ले जाएगा, सारी बातें भूल जाएगा। मात्र उसके मस्तिष्क में एक ही बात होगी, मेरा काम हो जाना चाहिए। निर्मल जी 4 गालियां दे दे तो चलेगा, भगा देगा तब भी चलेगा, 10 बार जाना पड़े तब भी चलेगा, लेकिन एन केन प्रकार से मैं बाहर आकर के कितना मुंह बनाऊं, कितना कुछ भी कहूं, लेकिन जब उसके चैम्बर में अंदर पहुंचता हूं तो मेरा मुंह, मेरा नक्शा ऐसा हो जाता है जैसे आज तक कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र एक ही है, मेरा काम हो जाना चाहिए। महेंद्र भाई ऐसा होता कि नहीं होता है ना? तो ऐसे हे जीव कलेक्टर के सामने तू ऐसे अदब से जा रहा है, सब कुछ भूल करके जा रहा है, मान सम्मान सब भूल जाता है, मात्र मेरा काम होना चाहिए। और 3 लोग के नाथ के सामने जब जाता है तो ऐसे जाता है क्या? होरा के संगी 3 लोक के नाथ के सामने जाएगा तो ऐसे जाएगा क्या? महाराज चाय तो मिलनी चाहिए, तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, एक चाय तो मिलनी चाहिए, और बढ़िया भोजन जो है, अच्छा बढ़िया भोजन मसालेदार तो मिलने चाहिए, और वहीं मैं जाऊंगा जहाँ अच्छा भोजन मिलेगा। आज तक तूने 3 लोक के नाथ की कीमत की, आज तक तुझे भगवान की महिमा, निर्मल भाई सुनहरा वाले, आज तक तुझे भगवान की महिमा आई नहीं। मैं किसके सामने आया हूँ और क्या लक्ष्य रख करके आया हूँ कि मेरा जन्म जरा मृत्यु का रोग जो है। जी राजेश जोड़ी बेचारा भगवान के पास जाता है और पूजा भी कभी कभार कर लेता है, और एक फल इतना सा लाता है, कौन सा? वो बादाम लाता है, कौन सी? मंदिर वाली सड़ी सड़ाई। वो बेचारा माली बोल रहा था, बोले महाराज जी राजेश जोड़ी ऐसी बादाम चढ़ाता बेचारा, ना तो वो बिकती है और ना खाने में आती है, खाओ तो कड़वी है और बाजार में ले जाओ तो वो सड़ी सड़ाई है, तो कोई मिट्टी मोल भी लेने वाला नहीं है। हे जीव तू बादाम लाया कौन सी? मंदिर वाली सड़ी सड़ाई। और एक बादाम बेचारे ने चढ़ाई, और एक बादाम में भी 4 जने हाथ लगाएंगे, हाथ लगा लो। सोच, तेरी सोच क्या है, तेरा विचार क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है कि एक बादाम चढ़ाएगा, एक बादाम? बोले महाराज अब तो मंदिर की मिलती तो हम तो 4 चढ़ाते। कहाँ की? वो मंदिर में भरा हुआ रहता है तो ऐसे डालते हैं और ऐसे सोहा करते हैं। हे जीव घर से लाएगा तो एक बादाम लाएगा और पूरे परिवार को लेकर के आएगा और सबसे बोलेगा हाथ लगा लो, और भगवान से बोलेगा हे भगवान महामोक्ष फल प्राप्त आए फलम निरपान। हे जीव क्यों तू इतनी मायाचारी कर रहा है? मांग क्या रहा है तो बता, मांग क्या रहा है? मोक्ष का फल चाहिए क्या है? शाश्वत पद। और चढ़ा क्या रहा है? सड़ी हुई बात। हो हे देखो विष्णु भाई एक काम करना, एक बार तुम्हारा भाई मिल है ना, ऑयल मिल है, अब एक ऑयल मिल में कुछ परमिशन वगैरह लेनी पड़ती कि नहीं लेनी पड़ती है? तो कलेक्टर के पास जाना और वो 10 का नोट ले जाना,
ठीक है, और वो भी 4 जगह से फटा हुआ हो। ठीक है, 4 जगह से फटा फटाया 10 का नोट ले जाना और कलेक्टर से बोलना कि लो जी ले लो और परमिशन दे दो, दे देगा। क्यों? हे विष्णु भाई, 10 का नोट लेके जाएगा तुझे ऐसी परमिशन मिलेगी, ऐसी परमिशन मिलेगी कि तेरा मील कभी चालू नहीं होगा। हे जीव, जैसे तू कलेक्टर के सामने सड़ा फटा नोट लेके नहीं जाता है, अच्छा 500 लगने हो तो 1000 लग जाए, लेकिन आज ही मेरा काम हो जाए, और भगवान के सामने जाएगा वही पुरानी घिसी पिटी रूढ़ीवादी थोड़े से बेचारा चावल ले जाएगा मंदिर वाले और भगवान को दे आएगा, लो भगवान खा लो और हम जी चले। आज तक तूने वहाँ जाकर के बैठ करके और अंतर आत्मा से अपने लक्ष्य की भावना भाई क्या? तूने संगे क्यों जाता भगवान के पास? महाराज वो भगवान भूखे हैं तो थोड़े से चावल दे आते तो भगवान को भोग लग जाता है, इसलिए भगवान खा लेते हैं। इसलिए खाने के लक्ष्य को लेकर के तू चावल चढ़ाने जा रहा है तो तुझे उल्टा कर्म का बंध ही होगा, क्योंकि क्षुद्र पिपासा जरातंक जन्माप्तक भेषमया, जो भगवान होता है वह खाता नहीं है और जो खाता है वो भगवान। त्रिलोकचंद जी, भगवान तुम्हारे चावल खाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं खाएंगे? और तू तो जाता ना भगवान को, चलो भोग लगाया है, थोड़ा सा भोग भगवान को मिठाई का, चावल का, बादाम का, और भोग लगा करके मैं फ्री हो गया, क्योंकि भगवान का पेट संतुष्ट हो गया। हे जीवो, भगवान को भोग नहीं लगता है और भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान को ना तुम्हारे जाने की आवश्यकता है और ना नहीं जाने की आवश्यकता है। हे विष्णु भाई, तू भगवान के पास जाएगा तो भगवान तेरा प्रसन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और नहीं जाएगा तो भगवान रुष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सारा कारोबार बंद कर देगा। निर्मल भाई हैं? मैं भगवान के पास नहीं जाऊंगा तो मेरा सारा सुख नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं जाता हूँ कि भगवान प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, और ये चावल ले करके तू प्रसन्न हो जा। तो हे जीव, यदि तू भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो तू घोर मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि यदि भगवान प्रसन्न होगा इसका मतलब है कि भगवान क्रोधी था, और भगवान क्रोधी था तो उसके पास कसाई थी, और कसाई था तो कसाई भगवान। त्रिलोकचंद जी, कसाई भगवान होता क्या? भगवान के पास कसाई होती क्या? भगवान प्रसन्न होता क्या? बोलो ना। अब नहीं बोलेगा, अब नहीं बोलेगा। हे जीव, अपनी ज्ञान शक्ति जगा करके ज्ञान तो जगा, मैं भगवान के पास जा करके बोल क्या रहा हूँ, हे भगवान प्रसन्न हो जा, भगवान प्रसन्न हो जा। भगवान को तू प्रसन्न करना चाह रहा है, यह भगवान को प्रसन्न करना मतलब भगवान को गाली देना है। और मंदिर में जाकर के तू भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करेगा तो तुझे नरक गति का बंध होगा। राकेश संगी, समझ में आ रहा कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? हे जीव, प्रसन्न कौन होगा? प्रसन्न कौन होगा? अब देखो, सुनो, विष्णु भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। विष्णु भाई,
तुम जेल से कब छूटे? जेल से कब छूटे? जेल से कब छूटे? 60 साल हो गए। हे जीवो, तू जेल से कब छूटा? तुमसे ऐसा पूछा जाए, तुम्हारे पास तुम्हारे ब्याई जी आए थे तुम्हारे बेटे को देखने के लिए और सामने बैठे थे, और ये जो संगी है ना जी चला गया तुम्हारे घर पे और बोला विष्णु बोहरा तुम जेल से कब छूटे? अब उसने तो अच्छा पूछा ना कि तुम जेल से कब छूटे, इसमें बुराई क्या है? त्रिलोकचंद जी बोलो, इसमें बुराई क्या है? और वह ब्याई जी जो तुम्हारे बेटे बेटी को देखने आया था, वह बेचारा तुरंत उसने जैसे ही सुना कि विष्णु भाई जेल से कब छूटे, और उसने कान में गया और वह उठ के कुर्सी पे से तुरंत बाहर चला गया। बुराई क्या थी इसमें? इसका मतलब है विष्णु भाई समझो जरा मेरी बात, बैठ जाओ। तू जेल से कब छूटा इतनी सी बात तेरे रिश्तेदार के सामने बोल दी, इसका मतलब क्या है कि विष्णु भाई जेल में गए थे? विष्णु भाई जेल में गए थे मतलब इन्होंने किसी को मारा था, यानी ये किसी को मारते हैं मतलब गुंडा हैं, गुंडा हैं तो दारू भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं मतलब जुआ भी खेलते हैं, और जुआ भी खेलते हैं मतलब दूसरों की स्त्रियों को भी पकड़ते हैं। एक बात में इतनी सारी बातें समाविष्ट हो गई, और तू जेल से कब छूटा इसका मतलब है कि तुम जेल में बंद थे, तुमने उनके ऊपर दोषारोपण कर दिया। ऐसे तू भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के तूने श्रीफल चढ़ाया कि हे भगवान प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा मतलब भगवान रुष्ट है। विष्णु भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भगवान रुष्ट हैं, भगवान तुमसे रूठे हुए हैं, और जो रूठा हुआ है वो एक कसाई जीव है। अब तूने जाकर के भगवान को गालियां दी कि स्तुति की? नीरज भाई बोलो ना, तुम तो ज्ञानी जीव हो, तुमने भगवान को जाकर के गालियां दी कि तुमने देखो स्तुति की? स्तुति की ना? हे जीव, हे जीव, तुझे भाषा का ज्ञान नहीं था, और इंग्लिश में जाकर के राजेश जो है ना, राजेश जो इंग्लिश आती है क्या तुम्हें? थोड़ी बहुत तो आती है ना, थोड़ी बहुत बोल लेते होगे, समझ लेते होगे। अब राजेश जोड़ी जो है ना, बेचारा एक बार बम्बई गया, और बम्बई में वहाँ पर अंग्रेज बहुत सारे थे, और इससे कुछ गलती हो गई तो उन अंग्रेजों ने बेचारों ने अंग्रेजी में 50 गालियाँ दी इसको। अंग्रेजी में बेचारे को 50 गालियां दी, और 50 गालियां सुन करके बेचारा हंस रहा था कि देखो जी कितना अच्छी भाषा बोल रहे, लेकिन बोल क्या रहे थे वो? उन्होंने तो गालियां दे करके अपना जी ठंडा कर लिया, और वो ठंडे हो गए, और इसको बेचारे को आज तक पता ही नहीं चला कि उस अंग्रेज ने बम्बई में मुझे क्या कहा था। ऐसे हे राजेश जोड़ी, तू भगवान के सामने जा रहा है लेकिन तू अज्ञानी है, और अज्ञानी बन करके भगवान को गालियां दे रहा है, और सोच रहा है कि मैं तो भगवान की स्तुति कर। ऐसी स्तुति मत कर, ऐसी स्तुति मत कर जिससे तेरा भगवान भगवान ना बचे। जिस भगवान देती देखो प्रसन्न करेगा मतलब वह रूठे थे, और जो रूठता है वो कसाई होता है, और जो कसाई होता है वो भगवान। इसलिए माताएं सोच रही, बोली महाराज अब तो मंदिर जाना। क्यों? क्योंकि भगवान प्रसन्न होते नहीं,
भगवान रुष्ट होते नहीं तो भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं। हे जीव, भगवान ना प्रसन्न होता है और ना भगवान रुष्ट होता है, ना भगवान किसी को कुछ देता है और ना भगवान किसी से कुछ लेता है। भगवान तो जो होता है वह होता है। अब मैं भगवान के पास क्यों जाऊं? छावड़ा सत्य है कि नहीं? मैं अपने घर के इतने सारे चावल, बादाम, लौंग, पिस्ता ले जा कर के भगवान के पास क्यों चढ़ाऊं और क्यों जाऊं, जबकि भगवान तो कुछ देते नहीं हैं। हे जीव, भगवान अपने स्वभाव में लीन है, अपने स्वरूप में लीन है, ना किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं। तो अब विष्णु बोहरा बोला, बोले महाराज अब मैं इन भगवान के पास नहीं जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? विष्णु भाई किसके पास जाऊंगा? जो कुछ दे देंगे 10,000 लेकर के और 1,00,000 दे दे तो ऐसे भगवान के पास जाऊंगा। तूने भगवान को भी व्यापारी बना दिया। निर्मल भाई सत्य है कि नहीं? तूने भगवान के पास जाकर के भी व्यापार किया। त्रिलोकचंद जी पदमपुरा जाएगा, भगवान को 11 श्रीफल चढ़ाएगा। भगवान मैंने 11 श्रीफल चढ़ाए और मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए, और काम हो जाएगा तो मैं विधान करूंगा। हे विष्णु भाई, कलेक्टर के पास गया और तूने 100 का नोट दिया और कलेक्टर साहब यदि काम हो जाएगा तो 10,000 दूंगा। क्या है जे? क्या है जे? समझो निर्मल भाई, क्या है जे? तू तो भ्रष्ट था ही, और तूने भगवान को और भ्रष्ट बना डाला, और वहां भी व्यापार कर रहा है। यदि 1,00,000 तो दूंगा, लेकिन कब काम हो जाए तो 1,00,000 दूंगा, और काम नहीं हो तो कुछ भी नहीं दूंगा। हे जीव, आज तक तूने भगवान को पहचाना नहीं। भगवान को पहचान, भगवान को जान, और वह कैसे? धनंजय कवि के जैसे, मान तुंग मुनिराज के जैसे। भक्तामृत पढ़ा किसी ने? माताओं किस किस ने पढ़ा बता? देखो कोई नहीं बोलेगा। हाथ ऊपर करो, किसने पढ़ा भक्तामर? उस भक्तामर में क्या लिखा? किसने लिखा? किस परिस्थिति में लिखा? मान तुंगाचार्य ने लिखा। किस स्थिति में लिखा? किस लिए लिखा? किस लिए लिखा? अशोक भाई बोलो ना, किस लिए लिखा? जेल से मैं जेल में बंद हूँ, जेल से छूट जाऊं इसलिए मैंने भक्तामर लिखा। सत्य है कि नहीं? जिसकी ऐसी मान्यता है वह घोर मिथ्या दृष्टि। हे जीव, कहाँ तू संसार में भटक रहा है? आज तक तूने सत्य स्वरूप को सुना नहीं, आज तक तूने सत्य स्वरूप को पहचाना नहीं। उन मान तुंग स्वामी ने जेल में बंद थे, जेल में बंद कर दिया था, भक्तामर लिखा, लेकिन किंचित मात्र भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं जेल से छूट जाऊं। धनंजय कवि भगवान की पूजन करने गया था और भगवान की पूजन कर रहा था, और यहाँ पर उस घर पर बैठे उसके बेटे के लिए सर्प ने डस लिया। त्रिलोकचंद जी सुनो मेरी बात। एक इकलौता बेटा,
पिता मंदिर में भगवान की पूजन कर रहा है और घर पर कालिया नाग आया और कालिया नाग डस गया उस किसको, एक लौते बेटे को, और पिता मंदिर में पूजन कर रहा है और उसकी पिता बेटे की माँ बेचारी गई, चलो 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 जल्दी, बोले बेटे को सांप ने डस लिया। धनंजय कवि ने क्या चर्चा कर रही जी माता है, क्या हो गया? सुनो माताओं, सत्य स्वरूप को समझ लो, कम से कम मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जैन वाणी को समझ करके हृदय में धर लोगे तब तो जैन कुल मिलना सार्थक है, वरना बेचारा त्रियंच की पर्याय बना पूंछ लटकाए घूम रहा दिन भर। छावड़ा जी त्रियंच कैसे घूमता, बताओ हमारी बात, त्रियंच कैसे घूमता? दिन भर बेचारा वो खाने के लिए घूमता रहता है। ऐसे है बेचारा छावड़ा, दिन भर सुबह से शाम तक 6 बजे से रात के 10 बजे तक वह खाने के लिए 2 रुपया मिल जाए कहीं, दिन भर घूमता रहता है त्रियंच। हे जीव, इस आगम की वाणी को समझ, इस आगम की वाणी को जान और जैन आगम के रहस्यों को समझ कि वह धनंजय कवि भगवान की पूजन कर रहा था, उसके इकलौते बेटे को सर्प ने डस लिया, उसकी बेटे की माँ बुलाने आई कि चलो बेटे को सर्प ने डस लिया। अब त्रिलोकचंद जी तुम होते तो क्या करते? महाराज तुरंत भगते, बिल्कुल पूजा मूजा तो ठीक, स्थापन था, निष्ठापन तो फिर होता रहेगा, पहले चलो बेटे को देखें, लेकिन वह नहीं गया। मंदिर में पूजन में लीन हो गया और मंदिर में पूजन में लीन होकर के पूजन कर रहा था। वह देवी फिर से आई बुलाने, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तीसरी बार में तो उसने पुत्र को ला करके भगवान के सामने डाल दिया कि जे डला भगवान तुम्हारा पुत्र, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो जी चले। फिर भी उस धनंजय कवि के हृदय में किंचित मात्र भी ऐसी लालसा पैदा नहीं हुई कि भगवान मैंने तुम्हारी पूजा की, मेरे पुत्र का जहर उतर जाए। नहीं, पूजन में लीन है, पूजन कर रहा है और पूरी पूजन हो गई और पूजन पूरी होने के बाद जैसे उसकी पूजन खत्म हुई और पुत्र उठ करके खड़ा हो, उसकी इच्छा नहीं थी, उसने भगवान से मांगा नहीं, उसने भगवान से कुछ भी नहीं बोला। ऐसे मान तुंग स्वामी ने जेल में बंद हो गए, लेकिन माताओं आज से भूल जाओ कि उनको मान तुंग स्वामी को डर लगा और भगवान से बोला कि यह जेल से निकल जाए। यदि भगवान से ऐसा बोल करके इच्छा रख के करते तो मिथ्या दृष्टि हो जाते। नहीं नहीं, जेल में बंद है ना, अब जेल में बंद हो गए, शास्त्र है नहीं है, क्या करें, तो अपने ध्यान में लीन हो गए और भगवान की स्तुति गाने लगे। और कहीं भी उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि हे भगवान मुझे जेल से छुड़ा दो। निर्मल जी मार साहब, कहीं जेल में ऐसा लिखा क्या? गाढ़म बिहन्निगढ़ कोटि निकृष्ट जंघा, हे भगवान आपकी स्तुति करने वाला बेड़ियों से भी जकड़ा हो तब भी वह निर्मुक्त हो जाता है, मैं निर्मुक्त हो जाऊं ऐसा नहीं। भगवान की स्तुति गाए, भगवान का स्वरूप बताया, मैं निर्मुक्त हो जाऊं ऐसा नहीं, जहां मैं आता है वहां अधमपना आ जाता है और जहां सर्वपना आता है वहां उत्तमपना आ जाता है। मार साहब तुम तो संस्कृत पढ़े होगे ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मैं के लिए कौन सा लगता है?
अन्य के लिए कौन सा लगता है? अन्न उत्तम है, मैं मध्यम हूँ और मेरी इच्छा है कि सर्व सुखी हों। संपूज का नाम प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। जब शांति धारा करते हैं तो क्या बोलते? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। सारे राष्ट्र में, सारे देश में, सब जगह शांति हो, मेरे अकेले नहीं। हे जीव, समझ मेरी बात। भगवान मान तुंग स्वामी ने जेल में बंद हो गए, फिर इसलिए स्तुति नहीं की कि मैं जेल से छूट जाऊं, लेकिन आज तक हमने जितने बार भी भक्तामर पढ़ा, इसी लक्ष्य को रख करके पढ़ा कि मैं जेल से छूट जाऊं, मेरे कष्ट दूर हो जाएं। इसलिए त्रिलोकचंद जी आज तक कष्ट दूर नहीं हुए। हे जीव, वे भाव कहाँ हुए? भाव का तो अभाव हो गया। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। जो भगवान की स्तुति भी करता है बिना इच्छा भाव से, अपने तन्मयता में लीन हो जा और अपने तन्मय होकर के, लीन होकर के भगवान की स्तुति करेगा तो तुझे तीव्र पुण्य का वंद होगा। और वह पुण्य का उदय जब आएगा तो अपने आप संकट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम ही कर दो सब। नीरज भाई, भगवान तुम ही कर दो सब। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम तुम्हारे पास 10 मिनट खड़े हो सकें और अपने आत्मा में लीन हो सकें। मेरे पास कहाँ फुर्सत है? मेरे पास तो चावल थे, तुझे दे दिए तो खा लो भगवान, और तुम ही सब तो करना हो। हे जीव, ये अरहंत भगवान का स्वरूप नहीं है, ये अरहंत भगवान का भाव नहीं है। अरहंत भगवान तो बोलते हैं कि हे जीव, मैं तेरे कल्याण में सहकारी निमित्त हो सकता हूँ, लेकिन तेरा कल्याण तो तुझे स्वयं ही करना पड़ेगा। संसार के सारे भगवान, संसार के सारे भगवान दिनेश संगी, संसार के सारे भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन एकमात्र अरहंत भगवान कहते हैं कि तू मेरा भक्त तो बन, लेकिन मैं तेरा कल्याण नहीं करूंगा, तेरा कल्याण भी तुझे ही करना पड़ेगा। मैं निमित्त तो बन सकता हूँ, लेकिन आज बेचारा कलुगिया जीव भगवान भरोसे बैठा है कि सब जो है भगवान, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे द्वारे आ गया और तुम्हें चावल खाने के लिए दे दिए, अब तुम चावल खा लो और मेरा काम कर दो। हे जीव, विष्णु भाई, ऐसा 3 काल में कभी होने वाला नहीं है। मुझे मेरा काम स्वयं करना पड़ेगा। भगवान उसमें निमित्त हो सकते हैं और भगवान को निमित्त बना करके उसमें से अपना काम तू कर ले। भगवान के सामने बैठ करके और अपनी स्वभाव में लीन हो जा, भगवान के स्वभाव को पहचान के उसमें लीन हो जा, तो तुझे तीव्र पुण्य का वंद होगा और उस पुण्य वंद से तुझे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हे जीव, यदि तू भगवान के पास इच्छा रख करके जाएगा तो नियम से नरक में जाएगा। इसलिए आजकल प्रचलन क्या बढ़ गया नीरज भाई, आजकल प्रचलन क्या बढ़ गया, इन भगवान को छोड़ो छाड़ो, कहाँ जाओ। बिचला मंदिर नहीं, वो सिंदूरधारी, गदाधारी, त्रिशूलधारी, चलो उनके यहाँ। क्यों? क्योंकि वह संसार के सब काम करते हैं। हे जीव, जिसके पास तू जा रहा है उसी का काम तो अटका हुआ है।
वो तेरा काम क्या कर पाएगा? वह स्वयं संसार में भटक रहा है, वह तुझे संसार से पार लगाने वाला नहीं है। एकमात्र अरहंत भगवान जो मोक्ष में जा चुके हैं वही तुझे मोक्ष दे सकते हैं, और उनके पास जाकर के सच्ची स्तुति तू तभी कर पाएगा जब तू उनके स्वरूप को जानेगा। भक्तामृत में एक काव्य आता है, उसमें लिखा हुआ है, अब वो काव्य तो हमें याद नहीं आता, हमारा मानसिकता थी वो, बुद्धि कमज़ोर है, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने पहले संसार के सारे देव देख लिए। कौन सा काव्य है माताओं, याद तुम लोगों को? मैंने पहले संसार के सारे देव देखने के बाद आपको देखा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यदि ऐसा नहीं होता और पहले मैं आपके पास आ जाता तो मेरी इच्छा बनी रहती। क्या नाम किसके पूछे? हाँ सुनो, क्या होता है, इस राकेश संगी तुम खड़े तो हो जाओगे खड़े। अब सुना राकेश संगी, तुम कभी बाजार गए सब्जी लेने? सब्जी लेने तो तुम बाजार जब गए थे तो जो पहला ठेला मिला उस पर गए और सब्जी ली और वापस आ गए? ऐसा नहीं किया ना? कैसा किया? हे जीवो, मैं बाजार गया सब्जी लेने और सारे ठेले पर घूमा और सब पे भाव किया, सामग्री देखी और जिसमें सबसे अच्छी थी उसको मैंने खरीद लिया। ऐसे हे जीव समझ मेरी बात, फिर भी तू खरीद के आया था, लेकिन देवी ने क्या बोला था? सत्य है कि नहीं? तू बाजार में गया और तूने सारे ठेले छाने और अच्छी छांट के लाया, और फिर भी देवी घर में बैठी थी और उसने बोला कि ये क्या सड़े सड़ाए लेके आ गए? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वह बाजार नहीं गई और सब ठेले पर नहीं घूमी, इसलिए उसने इतने ही देखे, इसलिए पसंद नहीं आए। हे जीव, जब जो व्यक्ति सारे बाजार में घूम करके और फिर छांट के वस्तु लाता है उसका हृदय संतुष्ट रहता है। नवरत्न भाई, सत्य है कि नहीं? लेकिन देवी का हृदय संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह बाजार में घूमी नहीं ना, उसने सबको देखा नहीं, और जब सब देखेगी तब हृदय संतुष्ट होगा। ऐसे आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी ने लिखा कि हे भगवान, हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने सारे संसार में घूम करके और सारे देवों को देख लिया, और लास्ट में आपको देखा तो सारे देवों के गुणों में आपके गुण सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन ऐसी पहचान कौन कर पाएगा विष्णु भाई? जो सारे बाजार में घूमा होगा, जिसने सारे देवों के गुण जाने होंगे, वह तो सर्वोत्कृष्ट की पहचान कर पाएगा। और जिसने बेचारे ने आज तक देखा ही नहीं, गंगा गए गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। जहाँ कोई बोल देता है देखो यहाँ भगवान है तो मुंडी हिला देता है। उन भगवान की आज तक तूने परीक्षा की नहीं, उन भगवान को तूने आज तक पहचाना नहीं, इसलिए तुझे भगवान की महिमा आई नहीं। जहाँ तुझे भगवान दिख जाते हैं वहीं तू मुंडी झुका देता है। हे जीव, जब तक तू भगवान को पहचानेगा नहीं, उनके गुण नहीं जानेगा, तब तक महिमा आएगी नहीं, और जब महिमा आएगी तभी तेरे ज्ञान आएगा और तेरे कर्म की निर्जरा होगी। इसलिए हे जीव, तू संसार में जो कर रहा है उसको एक बार परीक्षा तो कर। क्या नाम तुम्हारा? राकेश संगी, टमाटर लेने जाते हो,
हे टमाटर लेने जाते हो, हाँ ना, तो बोलो। उठाता भी है, दबाता भी है, सूंघता भी है, कि ऐसा तो नहीं कि सड़ा हुआ हो। सारे जितने उसके पास उपाय होंगे उन सारे उपायों से परीक्षा करेगा और फिर तू टमाटर खरीदेगा। लेकिन हे वजीब, धर्म के क्षेत्र में तू ऐसा नहीं करता है, इसलिए आज तक ठगाया गया। और जब तक परीक्षा नहीं करेगा तब तक ठगाया जाएगा। मैं यदि नहीं ठगाया जाऊं संसार में, ऐसी भावना है, तो तू धर्म की भी परीक्षा कर, भगवान को भी पहचान। और एक बार सच्चे भगवान को पहचान लेगा फिर संसार में नहीं भटकेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।